Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. Today we will study journal study और ये होगा हमारा पार्ट सेकंड। हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट अपलोड करके रखा है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, हमारा टारगेट है टॉप 100 क्वेश्चन को यहाँ पे टारगेट करने का। देखो ये होगा वन लाइन की फॉर्मेट में। जो क्वेश्चन हमने उठाए कहाँ से उठाए, देखो वन लाइनर जो बुक आती है महेश कुमार बर्नवाल की, आप देख सकते हैं इसकी दो बुक्स आती है, हमने वहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की है, क्वेश्चन को यहाँ पे लाने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे वो जीके स्टैटिक पोर्शन से आएंगे, याद रखना। ये एक किस्म का आपका रिवाइज है। जीके स्टैटिक में अगर हम देखें तो पोलिटी है, इसमें आ जाती है हिस्ट्री, आ जाती है इसमें, आ जाता है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। ये मेजर पोर्शन है जो स्टैटिक जीके को कंप्राइज करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, करंट अफेयर भी हम यहाँ पे लाने की कोशिश किया। यहाँ पे करंट अफेयर से भी इस सीरीज में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट देखें तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जेके एसएसबी एंड जेके पुलिस। जो अभी रिसेंट एग्जाम होने वाला जेके पुलिस का, बॉर्डर बटालियन ले लो या आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर ले लो, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ आ जाते हैं। क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। याद रखना 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके जरिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। ओके, तब हमने की थी टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमने हमारे पास अगर आज देखें तो आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बट तब हमने की थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी। और जिस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थी सवर्ण सिंह कमेटी। याद रखना सवर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने की। ऑलराइट, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए फ्यूज, हम बोलते हैं ना हमारे घरों में होते हैं फ्यूज। फ्यूज होता क्या असल में, फ्यूज क्या होता है, देखो ये होता है एक अलाय होता है जो टिन और लेड से बनी होती है। इससे क्या होता है, देखो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सर्किट में हाई वोल्टेज फ्लो करती है तो ये जो फ्यूज होता है ये फौरन जल जाता है और वहां पे जो सर्किट होता है उसको जलाने से ओवरऑल बचा देता है। ये फ्यूज का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मवेश्वरम इज लोकेटेड एंड ऑन विच हिल ऑफ मेघालय। मवेश्वरम एक जगह है, वो मेघालय के कौन सी हिल पे लोकेटेड है। ये इनफैक्ट इसका जो आंसर है वो है खासी हिल। अब महेश्वरम है क्या वहाँ पे, देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर रेनफॉल होती है तो वो पहले होती है महेश्वरम में, और दूसरी जो जगह है वो कौन सी है, आप बताएंगे वो कौन सी जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुशेखर पीक लोकेटेड इन विच स्टेट। गुरुशेखर जो पीक है वो कौन सी स्टेट में लोकेट करता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा, देखो राजस्थान में आ जाता है। और कौन सी हिल में, अरावली हिल। याद रखना गुरुशेखर कहाँ पे, देखो वहीं पे देखें तो वहां पे है, हमें मिलता है माउंट आबू भी वहीं पे हमें मिलती है। जीएसटी काउंसिल अंडर विच आर्टिकल, आपसे पूछा गया कि देखो जीएसटी को कानून में एंटर किया गया था। देखो ये कौन, जो जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है तो ये कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 279। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जीएसटी इंक्लूड की गई आर्टिकल 279 में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मॉडरेटर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब मॉडरेटर का क्या काम होता है, ये रिड्यूस करता है स्पीड ऑफ फर्स्ट न्यूट्रॉन्स। जो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें जो होता है, देखो उनमें जो भी प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप, उसको जो न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड कम करने के लिए, उसको थोड़ा कम करने के लिए, ताकि वो ब्रस्ट ना हो जाए या कोई एक्सप्लोजन ना पैदा हो जाए या कोई नागहानि ना, जिसको हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफी, तो वहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं मॉडरेटर। इनका क्या काम होता है कि ये जो स्पीड है इसको कम डाउन कर दो। तो ये किस में होते हैं, या ये इन क्या यूज़ होता है इनमें, तो याद रखना D2O, ये होता है हैवी वाटर, जिसको हम ग्रेफाइट, D2O और ग्रेफाइट ये दोनों यूज होते हैं ताकि हम इन न्यूक्लियर रिएक्टर की स्पीड को कम कर पाएं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम विच कंट्री इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट टेकन। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को हम किस मेथड से रिमूव कर सकते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एक ही मेथड बताता है कि हम प्रेसिडेंट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, बट उसके रिमूवल को हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है। देखो अब जो भी हमने, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कभी कभी कहते हैं बारविंग बैग, बट ये एक राइट टर्म नहीं है। इसके सोर्सेज हमने डिफरेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। अब जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के जहाँ से हमने ये सोर्स लाए, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा कि हमने कौन सी कंट्री से कौन से प्रोविजन लाए और वो यहाँ पे इंस्टॉल किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। है देख लेते हैं यूएसए से हमने ये एक मैंने हिंट लिया है, यूएसए से हमने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और फंडामेंटल राइट, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 12 से 35 आर्टिकल के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट, और ये पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेटेड है।
और ये है जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। देखो जो फंडामेंटल राइट हमारे पास है यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट कहते हैं और वहाँ से हमने ये अडॉप्ट करने की कोशिश की है। ब्रिटेन से हमने क्या किया लिया, एक नजर देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास वह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमने ये कहाँ से लिया, हमने ये ब्रिटिश से लिया। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, ये ब्रिटिश से लिया। यूएसए के अंदर जो कंसेप्ट है वो है ड्यूल सिटीजनशिप, बट इंडिया के अंदर जो कंसेप्ट है वो सिंगल सिटीजनशिप, और ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश से लिया। रूल ऑफ लॉ भी हमने कहाँ से लाने की कोशिश की है, ब्रिटिश से लाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में हमने इसे लाया, कंकरेंट लिस्ट लाया, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ, ये भी हमने कहाँ से लाने की कोशिश की है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लाने की कोशिश की है। ओके, और पार्लियामेंट आर्टिकल 108 में ये आता है। आगे चलता है विद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आयरलैंड से हमने क्या किया लिया, आयरलैंड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, या हमने पूछा था डीपीएसपी के बारे में, इनफैक्ट वो फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अगर आपको डीपीएसपी का पूछा जाए तो हमने लिया आयरलैंड से लिया, ठीक है ना। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। फ्रांस से हमने क्या लिखा, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसए से लिया, और क्या लिया आप बता सकते हैं। हमने यूएसएसआर से हमने लिया था प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट लिया था, जो 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर चल रहे थे अप टू 2015 तक, जो भी हमारे पास प्लान चल रहे थे, ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया था, ये हमने यूएसएसआर से कंसेप्ट लिया था। ऑलराइट, अब वो वहाँ पे फंडामेंटल अगर हम देखें तो आजकल हमारे पास नीति आयोग काम कर रहा है, आज हमारे पास ये प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट नहीं है, बट ये हमने कहाँ से लिया था, ओरिजिनली हमने लिया था यूएसएसआर से। और फ्रांस से हमने क्या लिया है, देखो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने फ्रांस से लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी वो स्टेट है जिसने पहली बार क्या किया, इम्प्लीमेंट किया था पंचायती राज सिस्टम को, ये था राजस्थान का एक एरिया था, डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है नागौर, ठीक है ना। और उन्होंने कब किया था, गांधी जयंती के दिन, याद रखना 2 अक्टूबर 1969 या 89 में कुछ किया था, देखना ये कुछ रफ आइडिया मुझे आ रहा है, बट याद रखना ये 2 अक्टूबर को हुआ था, गांधी जयंती के दिन हुआ था। ऑलराइट, ओरिजिन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर, नर्मदा एंड सोन रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकटक। देखो ये अमरकटक है, देखो यह है अमरकटक। सोन रिवर इस तरफ फ्लो करता है और नर्मदा जो होता है ये फाइनल ड्रेन होता है किसमें, अरेबियन सी में, ये फाइनल जाके ड्रेन होता है। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच डिजीज इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, जो पागल कुत्ता होता है उसके अगर वो काट दे बंदे को तो कौन सी डिजीज हो सकती है, तो याद रखना उसे हो जाती है रैबीज। रैबी जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, रैबी वायरस की वजह से होती है। अब रैबी वायरस कहाँ पे होता है, जो ये इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं या जो मैड डॉग होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं ना उनके जाज में, आप वहाँ पे देखोगे जो सलाइवा होता है बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, मतलब एक्सेस अमाउंट में जो सलाइवा वहाँ से रिलीज होता है, उसमें एक किस्म का वायरस होता है जिसका नाम होता है रैबी वायरस। अगर वो कुत्ता किसी को काट देता है तो उस बंदे को चांसेस हैं कि वो रैबी वायरस हो सकता है, रैबी डिजीज हो सकती है। अब इससे क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है, उस बंदे को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब जो पानी होता है वहाँ पे वो नहीं जा सकता, पानी को देखता है तो उसको डर लगती है। होप दिस पॉइंट क्लियर। देखो नेक्स्ट, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या है, विटामिन सी का साइंटिफिक आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका देखो अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी देखें तो इससे स्कर्वी हो जाती है, बट अगर इसका सोर्स देखें तो आंवला इसका बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन विच हाउस इज द मनी बिल फर्स्ट टेबलेटेड, याद रखना कि मनी बिल सबसे पहले कहाँ पे टेबलेटेड की जाती है, याद रखना लोकसभा के अंदर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, बट पहले देख लेते हैं जो मनी बिल की ये डेफिनेशन है ये कहाँ पे है, 1010 आर्टिकल में। मनी बिल के बारे में क्या है, देखो आप ये लोकसभा में ओरिजिनेट होगी, और अगर ये फाइनल लोकसभा में ये ओरिजिनेट होगी, अगर इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, सपोज अगर ये लोकसभा से निकली अगर राज्यसभा में गई, ठीक है ना, राज्यसभा इसमें क्या कर सकता है, राज्यसभा अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 14 डेज तक इनमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसका हम मानेंगे कि मनी बिल पास हो गई, ठीक है। अगर राज्यसभा वहाँ से भेजता है वापस के कुछ रिकमेंडेशन की जाए, इसमें कुछ चेंज की जाए, ये डिपेंड करता है राज्यसभा पे। अगर वो उसको चेंज करना चाहे तो उसकी मर्जी, अगर वो ना चेंज करना चाहे दोबारा भेजेगी तो वो डीम्ड हो जाएगी कि वो पास होगी। याद रखना कि जो मनी बिल है इसका एक्सक्लूसिव राइट जो होता है वो लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास उसका कोई राइट नहीं होता। ऑलराइट, और यहाँ पे ओवरऑल पावर लोकसभा के पास होती है मनी बिल के रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट इज द लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो आयरन ओर कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, याद रखना उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर आयरन ओर प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
ब्रह्मास बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में भी था ब्रह्मास के बारे में, ठीक है ना। इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, ये रशिया और इंडिया का क्या था, ब्रह्मास ज्वाइंट वेंचर था। और इसको पहला ऑर्डर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर किसने किया था ब्रह्मास को, फिलीपाइंस जो कंट्री है उसने किया था। पहली बार ऑर्डर किया था कि हमें ब्रह्मास चाहिए, तो फिलीपाइन फर्स्ट कंट्री है जिसने ये कंसाइनमेंट इंडिया के सामने रखी थी कि हमें इसको दो। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में, 2019 की बात करें 131 था, ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, पास्ट की बात है, रहने देते हैं इसको। हु वन वुमेन सिंगल टाइटल, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो ये कौन जीती थी, पीवी सिंधु, राइट, याद रखना। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कंस्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड, इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी थी उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर में हुई थी, याद रखना। यानी 11 दिसंबर को क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन पास किया जाता है किसके जरिए, जवाहरलाल नेहरू के जरिए, वो अपना रेजोल्यूशन वहाँ पे रखते हैं, ऑलराइट। उसके बाद होता है द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब होती है लास्ट मीटिंग, कब होती है, देखो 24 जनवरी लास्ट मीटिंग होती है, और 26 जनवरी को एनेक्ट हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑलराइट। देखो ऑलरेडी हमने अगर देखें तो 26 नवंबर 1950, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, 26 नवंबर 1950 ने हमने कुछ प्रोविजन अडॉप्ट कर दिए थे, बट फुली नहीं अडॉप्ट किया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब फुली अडॉप्ट किया था तब उसकी अगर हम डेट देखें तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950। अच्छी तरह से रट्टा मार के याद कर लो भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट बैटल, सबको पता है 1526 में, ये फर्स्ट बैटल है 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी, देखो मुगल के ऊपर मैंने एक कंप्लीट सीरीज बना के रखी है। उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने दिल्ली सुल्तानत के ऊपर भी एक कंप्लीट सीरीज बना के रखी है। एक सीरीज में 4 वीडियोस आपको मिलेंगे, आपको वो जरूर देखना पड़ेगा, इससे आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन जीता है, ये बाबर जीता है, और इससे क्या होता है, दिल्ली सुल्तानत का खात्मा हो जाता है और यहाँ पे एंट्री हो जाती है मुगल सुल्तानत की इंडिया के अंदर, ऑलराइट। क्वेश्चन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है, ये अकबर और हिमू के बीच में होती है, ये 1556 में होती है, ये भी अकबर जीत जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो ग्रैंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये बहुत ज्यादा डिजास्टर थी मराठा के लिए, ये होती है 14 जनवरी 1761 में, और इसमें अब्दाली आता है, अफगानी एक होता है, और मराठा की होती है वार, और यहाँ पे अब्दाली बुरी तरह से शिकस्त देता है मराठा को, और मराठा यहाँ पे हार जाते हैं, अब्दाली यहाँ पे जीत जाता है, और फिर जब यहाँ से जाता है फिर कभी वो वापस नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लासी फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी अंडर रॉबर्ट क्लाइव, तो सिंपल है क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी कब की गई थी या कब लड़ी गई थी, 1757 में ये लड़ी गई थी, ओके, ऑलराइट, क्लियर। व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर फाट, याद रखना 1764 में बैटल ऑफ बक्सर फाट की गई थी। अब आपको पता है कि ये किस किस के बीच में फाट की गई थी, ठीक है ना। एक तरफ था ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस 3 अंपायर थे, ब्रिटिश के खिलाफ कौन कौन थे, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सराजुद्दौला भी था, शाह आलम भी था, एंड एक और था मीर कासिम भी था। ब्रिटिश लड़ रहा था इन तीनों के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो जीत होती है, विक्ट्री होती है, वो ब्रिटिश की ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर, सॉरी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, तो ये कौन है आज हमारे देखें तो इनका नाम है अजय कुमार सूद, इन्होंने रिप्लेस किया था विजय राघवन को, क्लियर 100%, ठीक है। फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन टोटली ऑन सोलर एनर्जी, ये मैंने ऑलरेडी एयरपोर्ट वाली वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं कहूँगा आप जरूर देखो। देखो भाई मैंने हर टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो लाने की कोशिश की, आप डिपेंड करता है आप ही कि आप उसको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। इंडिया में फर्स्ट एयरपोर्ट जो 100% रन करेगा सोलर एनर्जी पे, वो कौन सा है, वो कोचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो केरला के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। फुल फॉर्म ऑफ MIC क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो ये MIC क्या है, एक ऐसा एलिमेंट था, हम बोले एक ऐसा कंपाउंड था, ये एक ऐसा केमिकल था जो रिलीज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी में, इसको मतलब ये रिलीज हुआ था। अब भोपाल गैस ट्रेजिडी होती है 1984 में, भोपाल के अंदर एक कंपनी थी है ना, वो एक किस्म के गैस बनाती थी, एक किस्म के बनाती थी, केमिकल बनाती थी, वहाँ पे एक केमिकल था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो रात को रिलीज हो जाता, और जिसका रिलीज जब वो एटमॉस्फेयर में जाता तो वहाँ के जो करीब के लोग थे उन्होंने इनहेल किया उसको, तो वो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। काफी ड्रेडफुल वाक़या है, अगर आपको इस बारे में पूरा जाना है तो आप दोरो राठी की वीडियो देख सकते हो, दोरो राठी ने इसके ऊपर एक अच्छी तरह से वीडियो बना के रखी है, फुल रिसर्च बेस्ड वीडियो आप उसकी देख सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, जो वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वर्ल्ड फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप, कहाँ पे सेटअप किया गया था, जामनगर गुजरात के अंदर, ओके। अब किसने सेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष्मान एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कंबाइंड था ये उनका वेंचर। व्हेन इज अ लेबर डे सेलिब्रेटेड, डेज पे अच्छी तरह से याद रखना कौन सा डे का मनाया जाता है, तो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, ऑलराइट। सेकंड डे को क्या मना, सेकंड डे ऑफ मई को क्या मनाया जाता है, 2 मई को। द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ने ये बताया था कि भाई जो ब्रिटिश यहाँ पे है ना, ये असल में हमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रेन कर रहे हैं, मतलब हमें गरीब कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हमें स्लेव बना रहे हैं। तो ये किताब किसने लिखी थी, दादा भाई नेहरू जी ने। और दादा भाई नेहरू जी फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने यहाँ पे GDP कैलकुलेट की थी, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। तब
पहली बार जीडीपी कैलकुलेट की थी। रफली उन्होंने 29 रुपीज़ रखे थे पर इनकम, ठीक है ना, पर पर्सन। BIMSTEC समिट 2022 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन इसको होस्ट करेगा? इसको श्रीलंका होस्ट करेगा। हु हैज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज? तो इसको किसने सॉरी ये अवार्ड किसको मिला? के सहलाजाई को मिला है। व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट केम इनटू फोर्स? 1910 में। ऑलराइट। व्हिच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग वनस्पति घी फॉर वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल? तो वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन का यूज होता है। देखो, इसलिए ये कहते हैं कि अगर इसका एक्सेस कंज्यूम करोगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है, ये काफ़ी डेंजरस होती है इट्सेल्फ। कैटलिस्ट यूज इन मेकिंग वनस्पति घी फ्रॉम विच वेजिटेबल? तो ये कैटलिस्ट निकल को यूज करते हैं ताकि इसकी रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाए और ये जल्दी बन जाए। विच सोइल इज बेस्ट फॉर कॉटन इन इंडिया? कॉटन के लिए कौन सी सोइल बेस्ट है इंडिया के अंदर? तो यह है रेगुर सोइल। कॉटन की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर होती है, याद रखना। रेगुर सोइल असल में ये देखें तो हमारा जो डक्कन ट्रैप है ना, ये ब्लैक सोइल को रेगुर सोइल कहते हैं और ये कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। वेयर इज लोनार लेक लोकेटेड? इंपॉर्टेंट है, लोनार लेक कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर। अब लोनार लेक के बारे में क्या होता है? ये मेटेरॉइड से बन गया है, आसमान से या स्पेस से एक मेटेरॉइड गिरता है अर्थ के ऊपर, पर्टिकुलर महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पे एक गैप क्या बोलते हैं, एक ट्रंच बन जाती है, वहाँ पे एक खाई बन जाती है और वहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है और वहाँ पे एक लेक बन जाती है। होप आइडिया क्लियर? देखो आपके लिए क्वेश्चन है, तो रिसेंटली वहाँ पे एक ब्राउन लेयर बन गई थी, ठीक है ना, रेड ब्राउन लेयर बन गई थी एक बैक्टीरिया की वजह से। आपको उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है। देखो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कितना है? मिजोरम के अंदर हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। याद रखना कि मिजोरम के अंदर जो बच्चों की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उसमें गर्ल चाइल्ड सबसे ज़्यादा हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं ना वो पीएम होते हैं, तो फर्स्ट चेयरमैन ऑलरेडी हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, तो क्योंकि वो तब फर्स्ट पीएम थे इंडिया के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। व्हाट द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड इन? मेजर्ड बाय, जो वेलोसिटी होती है विंड की एनएम मीटर में मेजर की जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कवरीज वाली वीडियो में मैंने याद रखा है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी वाली वीडियो में ये बता रखा है। योन टैब स्कीम हैज बीन लॉन्चड एंड विच गवर्नमेंट? लद्दाख गवर्नमेंट ने योन टैब लगाई थी। देख आपको शायद लगेगा ये ज़्यादा कुछ प्रमोशन कर रहा है, बट स्कीम के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप उसको भी देखोगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है मैंने ये। हु वन मेन सिंगल टाइटल? ये मैंने बताया था, लक्ष्य सेन। देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, ठीक है ना। ये एक लंबी केमिस्ट्री है, मैं आई होप कि मैं केमिस्ट्री की अगर क्लास स्टार्ट की तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि मेटल ऑक्साइड जो उनका जो नेचर होता है वो बेसिक क्यों होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक क्यों होता है। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि देखो हमारे पास एक होता है CO2, ठीक है ना, यह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रल मीडियम क्या होता है बेटा भाई H2O, ठीक है ना, ये वाटर में अगर हम डालते हैं तो ये कार्बनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बनिक एसिड बनाता है। ऑलराइट, देखो ये बनाता है कार्बनिक एसिड बनाता है, CaRBONS कार्बनिक एसिड। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखो नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक एसिडिक क्यों होती हैं? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, जिस तरह SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, जब इसको मैं रिएक्ट करूंगा वाटर के साथ जब इसको मैं रिएक्ट करूंगा, देखो अब हमारे पास वाटर तो न्यूट्रल है, अब हमें इसमें एक कंपाउंड हट डाला तो हमें ये पता चल जाए कि इसका नेचर कैसा है। तो ये बनाता है H2SO4। क्या बनाता है? H2SO4। H2SO4 होता है सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड का जब pH चेक किया जाता है तो वो 5-7 से कम होता है, मतलब ये होता है 2-3 तक होता है, तो ये होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो इससे यह हमें पता चल गया, ये तो वाटर तो हमारे पास न्यूट्रल था, बट जो हमने यहाँ पे ऑक्साइड डाली है तो वो डेफिनेटली एसिडिक होगी, तभी जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो एसिडिक होता है। आई होप कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको थोड़ा सा इसमें समझ आया होगा। देखो जब केमिस्ट्री क्लासेस देंगे बेसिक केमिस्ट्री में इसको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं विद न्यू क्वेश्चन। देखो न्यू क्वेश्चन क्या हमारा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया? तो ऑफकोर्स ये आएगा यूपी। मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। हु इज अ प्रेजेंट स्कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले ये क्या थे? ये JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट? तो यह है गुजरात। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101? 2021 की याद रखना, आप 2022 की आप खुद देखे जाना। विच इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। राज्यसभा कैन
डिले फाइनेंस बिल सेंड बाय द लोकसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि राज्यसभा के पास वो तो रिजेक्ट नहीं कर सकता उसको, या उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, उसके पास इतनी पावर है कि वो 14 डेज तक उसको अपने पास होल्ड करके रख सकता है। बट 14 डेज के बाद ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, इट डीम टू बी, ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, सॉरी लोकसभा ने उसको पास कर दिया, इट्स लोकसभा। Alright, nomination of Anglo-Indian to the Lok Sabha and the Legislative Assembly abolished by which Constitutional Amendment Act। याद रखना, देखो हमारे पास जो दो हम एंग्लो इंडियन को चूज करते थे एज लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको रखते थे लोकसभा में, उनको टू बी पर्टिकुलर रखते थे, वो क्या हो गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से अब वो हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी एंग्लो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी, रिजर्वेशन नहीं रहेगी, टू बी ऑनेस्ट रिजर्वेशन नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली होगी इलेक्शन के जरिए। एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू, सबको पता है एड्स के बारे में है ये एलिसा टेस्ट। ओके, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियसली, ये है पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास को कंसीडर किया जाता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इस के भी हेटेरोक्राइन भी कहते हैं। हु इज द करंट लोकपाल ऑफ इंडिया। करंट लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मनहोटे साहब ये के करंट लोकपाल हैं इंडिया के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय विच लिंक्स। देखो मायोपिक आइज में तीनों यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। एक होता है मायोपिया। मायोपिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें एक बंदा दूर का नहीं देख सकता, मैं लिखूं दूर का नहीं देख सकता, करीब का देख सकता है बट दूर का नहीं देख सकता। तो ये ठीक किस तरह किया जा सकता है? ये ठीक किया जा सकता है एक लेंस है जिसका नाम है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस से ये ठीक किया जा सकता है। आगे के लिए एक और हमारे पास डिफेक्ट ऑफ आई है जिसको कहते हैं हाइड्रोमायोपिया। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोमायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, बंदा दूर का तो देख सकता है लेकिन नजदीक का नहीं देख सकता। और ये डिफेक्ट अगर हम देखें तो ये कन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। किससे? कन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। इतना क्लियर है। एक और हमारे पास डिफेक्ट आ जाता है जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। आपने 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा सी रिवाइज हो रहा है। तो ये डिफेक्ट होता है जिसमें बंदे की पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाती है। मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई जो होता है ना, वो सेलरी मिसल को कंटैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाता। तो इस बंदे को क्या होता है, दूर का भी नहीं दिखता, करीब का भी नहीं दिखता। इस वजह से ये क्या करता है कि एक लेंस यूज करता है जो बाईफोकल होता है। क्या होता है? बाईफोकल होता है। उस लेंस में माउंटेड होते हैं दोनों कन्वेक्स लेंस एज वेल एज कनकेव लेंस, दोनों इसमें लगे होते हैं। इतना होप कि आपको इतना समझ आया होगा, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। कन्वेक्स लेंस इसका आंसर है। मैंने बताया हु डिस्कवर प्रिंसिपल ऑफ मैकफ्राइडे इसको किया था। कुनू नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंपॉर्टेंट है, कहां पे? नेशनल पार्क पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आई एम प्रीटी मश्योर कि आपने वो देखी होगी, मध्य प्रदेश के अंदर है वो, ठीक है ना। एक कट डायमंड शाइन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 10th की आपको ये चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएगा इसके बारे में पूरी डिटेल। ओके, साइंस चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स के टू बी मोस्ट पर्टिकुलर। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज रीजनरेट इटसेल्फ। कौन? लीवर। लीवर रीजनरेट होता है इटसेल्फ, ये बात याद रखना। सिर्फ लीवर है जो रीजनरेट होता है, बाकी कोई पार्ट रीजनरेट नहीं होता। व्हाट इज ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं कितना बचा है। देखो वी आर अबाउट टू कंप्लीट इट। अब जल्दी करने की कोशिश है। व्हाट वाज द मॉडल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हारोडोमर मॉडल उसका नाम क्या था? देखो जो भी हमारे पास 5 ईयर प्लान है, तो हमारे पास 12 5 ईयर प्लान हो चुके हैं, ठीक है ना। हमारे पास कितने 12 थे, अब इसको तो डिस्कार्ड कर दिया गया। बट याद रखना हर एक मॉडल, हर एक प्लान की थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर, राइट। तो फर्स्ट की जो थी उसका नाम था हॉरन मॉडल, हारोडोमर मॉडल्स को कहते हैं। क्विनीन मेडिकल टू ट्रीट मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ चिंकोना से। इसको क्या करते हैं हम, क्विनीन ये जो बनाते हैं, ये मेडिसिन बनाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? बार्क ऑफ चिंकोना से हम ये लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है रिक्टर स्केल में, आया। और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किससे मेजर किया जाता है? मर्क्यूरी स्केल से वो मेजर किया जाता है। मर्क्यूरी स्केल से वो मेजर किया जाता है इंटेंसिटी रिक्टर स्केल से और मैग्नीट्यूड मर्क्यूरी स्केल से, याद रखना। रिक्टर स्केल एंड दूसरा जो स्केल है उसको देखना। प्रिया रिवर फ्लो थ्रू किस स्टेट से? लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह सेकंड, जब वो 1858 की क्रांति 57 की क्रांति में वो साथ थे। व्हेन वाज रिवोल्यूट एक्ट पास? 1999 में पास किया गया, ठीक है ना। व्हाट इज द ओजोन डे सेलिब्रेटेड। कब ओजोन डे? 16 सितंबर को ओजोन डे से क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुई थी तब इसको सिलेक्ट किया था 16 सितंबर एज ओजोन डे। अब क्या होता है, थीम 2021 की है कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, इंपॉर्टेंट है। ओके, विच आर्टिकल ग्रांट पावर टू एस्टेब्लिश ए कॉमन कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 231। ओके, फर्स्ट याद रखना कि आर्टिकल 231 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी स्टेट के लिए एक से ज्यादा, किसी भी 2 स्टेट के लिए एक कोर्ट को क्या कर सकते हैं? कॉमन कोर्ट मुकर्रर कर सकते हैं।
फर्स्ट कंट्री टू रिसीव वैक्सीन अंडर इंडिया वैक्सीन मित्री इनिशिएटिव किसको मिला था? भूटान एंड मालदीव्स का। हमने अपने पड़ोसियों को ये देने की कोशिश की थी सबसे पहले। व्हेन वाज फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया? कब मिला था, कब स्टार्ट किया था? 1853 में। किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट हुआ था मुंबई टू थाने। किसने स्टार्ट किया था? याद रखना, लॉर्ड डलहौसी ने स्टार्ट किया था। उसने एक डॉक्ट्रिन लाई थी जिसको क्या नाम है? लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ क्या लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था? नहीं, आई थिंक मैं खुद भूल रहा हूँ। याद रखना, उसने एक डॉक्ट्रिन लाई थी जिसमें क्या होता था, अगर आपका रियल हायर नहीं है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रिंस है या एक किंग है, अगर उसका रियल हायर नहीं है, एक बायोलॉजिकल बेटा नहीं है जिसे कहते हैं बिगॉटन सन नहीं है, तो वो क्या होगा, उसकी जो जो भी उसकी किंगडम होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली आएगी। ऑलरेडी जो 17 सबसे पहली स्टेट थी जिसको एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए। आई थिंक लैप्स होगी, आप देख लेना, ठीक है ना। अब उस डलहौसी को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन पोस्टल, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को। याद रखना 21 की थीम थी एंड इनक्वालिटी एंड एड एंड प्लानिंग। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन डी? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? याद रखना, बच्चों में होती है, बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है, और जो अडल्ट होते हैं क्या होता है? ऑस्टोमिलेशिया होता है, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का टूटना, ये होता है, ठीक है ना। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन? तो वेनस को अर्थ ट्विन कहते हैं। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया था। व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? याद रखना 24 जनवरी 1950 में हमने नेशनल एंथम का अडॉप्ट किया था, और नेशनल फ्लैग को हमने 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया था। अच्छी तरह से ये दोनों डेट आपको याद रखना है। ऑलराइट, ये दोनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू? देखो, नरसिम्हन कमेटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इसने रिफॉर्म किया, लेकिन टू बी पर्टिकुलर स्पेसिफिक देखें तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए थी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हन कमेटी को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंडियन फर्स्ट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने किया था पहली बार 1868 में रफली इन्होंने क्या किया था, क्रैक करने की कोशिश की थी इंडियन सिविल सर्विस को। ओके, उसके बाद देखते हैं एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? इसे कहते हैं MgOH2। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को फार्मूला, केमिकल फार्मूला याद रखना, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। HTML फुल फॉर्म हमारी देखा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होता है जो आप इंटरनेट पे देखते हो, जो भी आपको पेज मिलते हैं तो ये HTML में मिलते हैं, ठीक है ना। जो भी वेब ब्राउजर के वेब पेजेस होते हैं वो HTML में और CSS में बनाए जाते हैं। ऑलराइट, तो SS। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ, दिल्ली कब बनी थी? 1991 में। जब क्या हुआ था, कैपिटल शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से दिल्ली पे। किसने शिफ्ट किया था? कौन था तब, क्या कहते हैं इसको, वाइसराय कौन था? तो तब थे लॉर्ड हैडिंग थे 1911 में। 1911 में दिल्ली बिकम द कैपिटल हो गया। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड आर देयर इन पीरियडिक टेबल? बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, कितने टेबल्स हैं। देखो, ये जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम ग्रुप बोलते हैं। ऑलराइट, तो पीरियडिक टेबल में कितने? 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। याद रखना। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर, सबको पता है। किसके लिए? 100 राइनोज के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन? कुमार गुप्ता ने ये बनाया था। कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी 5 ये बनाया था। और इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? एक तो हंस ने किया था, हंस अन्वेजन में ये डिस्ट्रॉय हो गया था। सेकंड टाइम किसने किया था? मुख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है फोटोग्राफी में। ओके, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय MN रॉय ने सबसे पहले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है? BA राव। याद रखना। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर मिल्क? प्योर मिल्क का pH वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। नहीं, वो 6 होना चाहिए, ठीक है ना। 6 होता है ऑलमोस्ट, वो थोड़ा सा बेसिक होता है, स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। या 6 होगा या 8 होगा, आई एम कन्फ्यूज। तो यहाँ पे 7 लिखा तो आप 7 मान के चलें, ठीक है ना। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैडमियम इन इंडिया? तो केरला, ऑफ कोर्स, वहाँ पे कैडमियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। बाई विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया था। देखो, ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में एक बार हमें आया तो हमसे ही गलत हो गया था। हमने 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा था, लेकिन इसका 47 नहीं है, इसका 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट एक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1978 में ये किया गया था। ऑलराइट, इट्स एटमॉस्फेयर द लोअर लेयर क्या? और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज 42 में ऐड की थी, याद रखना, ठीक है। इन एटमॉस्फेयर द लोवेस्ट लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आते हैं, उसके बाद मेसोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर होता है, उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। ओजोन की देखें तो कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ऑलराइट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया? बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। अब है क्वेश्चन आपके लिए भाई, आपके लिए क्या क्वेश्चन है? मोइंट आबू। स्टार्टिंग में मैंने हांट आपको दे दिया था। मोइंट आबू
जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेट करता है, कौन सी रेंज में वो लोकेट करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देखो सतपुरा रेंज में है, अरावली रेंज में है, वेदांत रेंज में है या महादेव रेंज में। हिंट में दे देता हूँ, देखो वो जो रेंज है ना वो इंडिया की ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम बनाती है, इंडिया को छोड़ो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम वो रेंज बनाती है। अगर हम बोलें तो वो प्री कैम्ब्रियन एज से बिलोंग करती है, प्री कैम्ब्रियन एज से, पीसी बोलो तो प्री कैम्ब्रियन एज से वो बिलोंग करती है। आपको इसका राइट ऑप्शन देना है कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको बड़ी मजेदार लगी होगी, जबरदस्त मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल का सब्सक्राइब करें। इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।